जय मसीह। और एक बार आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आइए आज फिर से हम लोग वचनों में से नया चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और फिर से आज वचनों में से हम लोग परमेश्वर का गुप्त को बातों को हम लोग सीखेंगे। और हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि हमारा जीवन में कैसे हम लोग सदा आनंदित रह सकते हैं, बल्कि हम लोग ने सीखा था। तो आज का भी वही टॉपिक के बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे। और मैं आज फिर से विश्वास रखता हूँ कि प्रभु आप लोग से बात करेगा, प्रभु आप लोग को जीवनों को आशीष करेगा। इसलिए अंत तक आप बने रहिए, प्रभु आप लोगों को आशीष करेगा। आज हम नए चीज़ों को हम लोग सीख पाएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु आप लोग से बात ही करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वही टॉपिक जो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग हम लोग ने सीखा था। उसमें क्या है, हम लोग सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह में ही आनंद का भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह का साथ ही आनंद की भरपूरी है और उनका साथ दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, बल्कि हम लोग ने सीखा था। और उस वीडियो में हम लोग ने सीखा दाऊद राजा क्या करता था। साम 16 का 8 में अगर पढ़ेंगे उसमें ऐसा है, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, ऐसा करके लिखा है। यानी कि दाऊद राजा ने निरंतर प्रभु यीशु मसीह को अपना सम्मुख रखा था। इसीलिए उनका साथ जो आनंद खुशी है, उनका साथ जो प्रेम है, उसने अनुभव कर पाया, उन्होंने जग पाया। इसलिए उन्होंने 11 में बोला है कि यीशु मसीह में ही आनंद की भरपूरी है और उनका दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, बल्कि उन्होंने बोल पाया है। तो आज वही विषय को लेकर फिर हम लोग कुछ और नया चीज़ों को सीखेंगे। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है, बल्कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ रहता है, अशांति रहता है। लेकिन उस अशांति दुख तक मतलब जीवन में चलते चलते दुख तकलीफ अशांति रहता है। फिर उसको उस अशांति उस बोझ को लेकर जब हम लोग चर्च में आते हैं तो क्या होता है, जब चर्च में आते हैं, चर्च में आके हमारा जीवन उस समय वो सारा बोझ हल्का हो जाता है, जो वो सारा चिंताएं हट जाता है, वो सारा दुख चला जाता है। उस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शांति को हम लोग उस समय महसूस करने लगता है। उस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को हम लोग महसूस करने पाता है जब हम लोग चर्च में आते हैं। लेकिन चर्च में आके इस माहौल में रहने के बाद जो हमारा सब वो बोझ हल्का हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत शांति मिलने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम चर्च से निकल के फिर जब हमारा घरों में जाते हैं, फिर घरों में अपना जगहों में जब जाते हैं, वहाँ पर जाके फिर से 1-2 दिन बाद जब तक चर्च का इस माहौल में रहते तब तक तो ठीक ही रहता है। लेकिन यहाँ से जब अपना घरों में जाता है फिर से हमारा वही प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है, फिर से वही अशांति आने लग जाता है, फिर से चिंताएं आने लग जाता है ना। तो अगर आज भी ऐसा आप लोग में से कोई है कि शायद चर्च में जब तक आप रहता है उस समय तो आप लोगों को ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही आप चर्च से बाहर अपना घरों में नहीं तो अपना जगहों में जाते हैं, वहाँ पर आपको फिर से चिंताएं, फिर से वो अशांति आने शुरू हो जाता है। तो मैं आज आप लोग से बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अगर आप वैसा अगर है तो आप जुड़े रहे, प्रभु आप लोग से बात ही करेगा। जो उसमें है आप उससे आप लोग छुटकारा पाएंगे और हर पल प्रभु का आनंद खुशी को आप स्मरण आनंद खुशी को अपना जीवन में आप महसूस करने पाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो क्या होता है, हम लोग अगर वचन पढ़ेंगे साम वही भजन संहिता 103 का 2 में अगर पढ़ेंगे, उसमें दाऊद राजा ने ऐसा लिखा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को ही धन्य कह और उसका किसी भी उपकार को ना भूलना। ऐसा करके उसमें लिखा है भजन संहिता 103 का 2 में कि हे मेरे मन तू सिर्फ यहोवा को ही धन्य कह और उसका किसी भी उपकार को ना भूलना, ऐसा करके लिखा है। तो वो क्या करता था, दाऊद राजा अपने आप को वो तसल्ली देता था, मतलब अपने आप को खुद को बोलता था कि उसका हृदय को बोलता था कि हे मेरे मन तू सिर्फ यहोवा को ही धन्य कहना और उसका किसी भी उपकार को ना भूलना। तो मैं आप लोग को उदाहरण का साथ समझाता हूँ। देखिए, जब कोई इंसान हमारे जीवन में भलाई करेगा, यानी कि देखिए हमारे जीवन में कुछ चीज़ का जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता पड़ा है कुछ चीज़ का, ठीक है। उस समय अगर कोई इंसान कोई आदमी अगर हम लोगों को
हेल्प करेगा, कोई भी हो अगर हमें मदद करेगा तो हम लोग क्या होता है, हम लोग को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़रूरत के बेला में हमें आवश्यकता, जिस समय जितना आवश्यकता था उस समय वो इंसान ने आके हमें मदद किया, तो यानी कि वो इंसान ने हमारे साथ भलाई किया बोल के हम लोग खुश होते हैं ना। और जब वो इंसान को हम जब भी याद करते हैं, वो इंसान को हम जब भी वो करते हैं, हम उसको मिलते हैं उनको, उसको हम धन्यवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ भलाई किया बोल के। इसलिए जब भी हम उनको देखते हैं तो उनको हम लोग थैंक यू भैया, नहीं तो थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, आपने मेरे साथ ऐसा अच्छा आप भलाई किया, आपका भलाई, उसके लिए हम क्या होता है एक आभारी बनते हैं। और इसलिए वो फिर वो इंसान जब भी कुछ बोलता है तो उसके बाद हम लोग रिटर्न में हम लोग उसके बाद जल्दी सुनता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ भलाई किया है बोल के ना। इसीलिए देखो वो इंसान ने हमारे साथ भलाई किया बोल के हम लोग क्या होते हैं खुश होते हैं, क्योंकि हाँ उसने मेरे साथ भलाई किया है ना। अगर कोई बुराई करेगा तो खुश तो नहीं होते ना। कोई अगर हमारे साथ बुराई करते तो हम लोग उस समय दुख होते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे साथ भलाई करते तो हम लोग क्या होते हैं खुश होते हैं ना। इसीलिए उसने भलाई किया है बोल के उसको हम धन्यवाद कहते हैं। सेम उसी प्रकार से प्रभु इसमें हम लोग पढ़ा 103:2 में दाऊद राजा ने क्या बोलता है, हे मेरे मन तू सिर्फ यहोवा को धन्य क्या, उसका किसी भी उपकार को ना भूलना है। तो उसको उस दाऊद राजा अपने आप को क्या बोलता था, तू हे मन, अपने आप को बोलता था, हे मेरे मन तू यहोवा को ही धन्य कहना, और उसका उपकार जो उसने तुम्हारे लिए किया है उसको कभी भी मत भूलना, यानी कि उसको हमेशा स्मरण करते रहना। जब आप प्रभु का चीज़ों को स्मरण करेंगे तो क्या होगा, अरे प्रभु ने मेरा जीवन में ऐसा किया, प्रभु ने मेरा ऐसा किया, तो क्या होगा आपका हृदय ऑटोमेटिकली खुशी होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन क्या होगा इस चीज़ में फोकस रहेगा, आपका मन आपका ध्यान इस चीज़ में फोकस रहेगा कि ओ प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। यानी कि प्रभु का चीज़ों को आप ताकते रहेंगे, उस समय आप धन्यवाद देते रहेंगे ना, उस समय आप धन्यवाद देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कोई इंसान अगर अच्छा करेगा तो इसने मेरे साथ भलाई किया है, वो सोच के वो करके हम खुशी होते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ भलाई किया। उसी प्रकार से आप जहाँ भी रहते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, चर्च में आने से क्या करता है, हम लोग सिर्फ प्रभु का चीज़ों को स्मरण कर रहा होता है, प्रभु को चीज़ों को स्मरण करते हैं, सब अपना चिंताएं फिक्र भूल जाते हैं, तो हमारा सब दुख परेशानी हट जाते हैं। और प्रभु का उपस्थिति में हम सिर्फ प्रभु को ही अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। उस समय क्या होता है, प्रभु ने ऐसा किया है, प्रभु ने वैसा किया, हम लोग हमारा ध्यान जब प्रभु का चीज़ों में रहते तब हमारा इस समय चर्च में प्रभु का प्रेम वो शांति को हम लोग महसूस कर पा रहे थे। लेकिन जब अपना यहाँ से निकल के अपना घरों में जाते हैं, फिर घरों में पहुँच के क्या हो जाता है, फिर से हमारा वही अशांति आने लगता है, फिर से हमारा दुख फिर रिटर्न आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम घरों में जाते हैं उस समय हम प्रभु को याद करना छोड़ देते हैं, लेकिन अपना समस्या को देखने लगता है, अपना प्रॉब्लम को हम लोग देखने लग जाता है। फिर उस समय फिर से हमारा जो शांति गुम होने लगता है। इसलिए अगर खुशी रहना है तो आपको क्या करना है, हमेशा सिर्फ प्रभु का चीज़ों को स्मरण करते रहना है। चाहे अपना घरों में भी हो, आपको सिर्फ प्रभु का चीज़ों को स्मरण करें, ओ प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको उस अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद बोल के हमेशा आपका चीज़ों को जो है प्रभु मतलब आपका मन को प्रभु का चीज़ों में लगाए रखना है। इस प्रकार से हम लोग सदा आनंदित रह सकते हैं। देखिए और हम लोग अगर वचन को पढ़ेंगे, हम लोग फिर आगे वचन पढ़ेंगे तो हम लोग पहला पत्रुस 5:8 में उसमें क्या लिखा है, उसमें ऐसा लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाओ। ध्यान से सुनिए, इसमें ऐसा लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाओ। देखिए उसमें ऐसा लिखा है। और फिर हम लोग वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10:10 पढ़ेंगे तो जॉन यूहन्ना 10:10 अगर हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन और लिखा है नष्ट करने को, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु मसीह आया है जीवन देने, बहुतायत से जीवन देने ना। और इसमें उसका ऊपर हम पढ़ेंगे क्या लिखा, चोर और किसी काम के लिए नहीं, पहले चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। तो मैं इसमें आप लोग को समझाता हूँ। इसमें हम लोग ने पढ़ा क्या है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, कब क्या के लिए आया, चोरी करने। देखो ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही डीप में है। देखो क्या पहले हम लोग पहला पत्रुस 5:8 में क्या, सचेत हो और जागते रहो बोला, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में किसको फाड़ खाओ बोल के, वो इस खोज में कि किसको फाड़ खाए ना। और हम लोग उसमें फिर ऐसा लगेगा, सचेत होकर जागते रहो बोला है, जागते रहो। देखिए पहले ऐसा होता है, शैतान क्या करता है,
इसमें उसका शैतान का काम है पहले हमारा जीवन में चोरी करेगा, फिर घात करेगा, फिर नष्ट करेगा। तो ऐसा होता है, हम हमारा घरों में जब जाता है क्या होता है, वो हमें हमारा प्रॉब्लम को दिखाने लगता है ना। देखिए चोर कब आता है हमारे घर में, हमारे घर में चोर कब आता है, जब हम लोग सब सो जाते हैं ना। जब मतलब चोर, जब तक घर का मालिक जगा रहेगा तब तक चोर नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान अब तक नहीं सोया है। लेकिन चोर कब आता है, जब घर का मालिक सो जाता है तो चोर आता है और आके अच्छा वस्तु को ना, सोना रुपया गहना पैसा अच्छा गाड़ी को, मतलब अच्छा घर का अच्छा वस्तु को चुन को लेके चोरी करके जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, चोर का और क्या काम है, चोरी करना। इसमें लिखा चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। देखिए इस प्रकार ऐसा होता है, जब हम लोग यहाँ से हमारा घरों में जाते हैं, शैतान क्या करता है, पहले हमारे समस्या को दिखाएगा, हमारा परिस्थिति को दिखाएगा, परिस्थिति को दिखा के हमारे जीवन से जो है खुशी को हमारे जीवन से छीन लेगा, मतलब चोरी करेगा। खुशी शांति को पहले वो चोरी करेगा, हमारे जीवन से खुशी शांति को चोरी करेगा। फिर वहाँ से जब खुशी शांति चोरी करेगा, फिर वहाँ पर लिखा है घात करने। एक बार आपका जीवन से खुशी शांति चला जाएगा, वहाँ पर आप थोड़ा प्रेयरलेस होगा ना, प्रार्थना कमती हो जाएगी, क्योंकि जीवन में खुशी नहीं है तो कहाँ से प्रार्थना करने मन करेगा। इसलिए जब मतलब आवाज़ ही नहीं निकालते तो प्रार्थना कैसे करने मन करेगा ना। इसलिए दुष्ट क्या करता है, आपको आपका समस्या को दिखाएगा, आपको आपका परिस्थिति को दिखाएगा। देख तेरा पास तो ऐसा है, तू तो ऐसा है बोल के आपका परिस्थिति को दिखाएगा। उस परिस्थिति को देख के आप क्या हो जाता है, आपका जीवन से वो आपका खुशी को पहले चोरी करेगा। एक बार आपका जीवन से खुशी आनंद चला जाएगा ना, फिर वहाँ से आपका आर्थिक में, आपका शारीरिक में वो हमला करेगा। वो कैसे देखा, खुशी शांति चला जाएगा, फिर वहाँ से एक बार खुशी शांति निकाल देगा, आपका परिस्थिति को दिखा, देखो परिस्थिति तुम्हारा ऐसा है बोल के आपका जीवन से खुशी शांति को निकाल लेगा। फिर वहाँ से आपका शारीरिक में वो हमला करेगा, फिर वहाँ से आपका जीवन में बीमारी डालने शुरू करेगा। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, शुगर बीमारी, क्या क्या हार्ट अटैक वाला, सिर दर्द, क्या क्या मतलब वो बीमारी उस समय आपका जीवन में वो हमला करेगा। उस समय क्या होता है, क्या लिखा है इसमें, पहले वो चोरी करेगा, पहले आपका समस्या को दिखा के, आपका परिस्थिति को दिखा के आपका जीवन से पहले वो शांति को छीन लेगा। फिर एक बार शांति छीन चला जाएगा आपका जीवन से, आपका जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, आपका जीवन में बीमारी ज़्यादा आएगा। तो क्या होता है, इसलिए वो आपका समस्या को दिखा के आपका जीवन से पहले शांति को चोरी करेगा, खुशी शांति को चोरी करेगा। फिर वहाँ से आपका जीवन में घात करेगा। घात करना वही आपका प्रार्थना जीवन को कमती करा देगा, आपका जीवन में रोग बीमारी, आर्थिक में आपका रोग बीमारी डालेगा, शारीरिक में आपका रोग बीमारी डालेगा, समस्या ज़्यादा पैदा करेगा, घात करेगा। फिर एक बार जब इस इतना सारा समस्या होने का बाद जब होगा, उस समय कौन व्यक्ति ज़्यादा लंबा प्रार्थना कर पाएगा? ऑफकोर्स कोई नहीं करता है, दुख आता है, बात ही नहीं निकलता है, तो आप प्रार्थना कैसे कर पाएगा? जैसे इसलिए पहले आपको समस्या को दिखाएगा, फिर वहाँ से आपका जीवन में रोग बीमारी कष्ट डालेगा, फिर वहाँ से आपका जीवन को नष्ट कर देगा। एक बार आप प्रेयरलेस हो जाएगा, वो सब समस्या आने के बाद तो ऑफकोर्स कोई प्रार्थना नहीं करेगा। फिर जब प्रार्थना जीवन आपका कमती हो जाएगा, आप प्रेयरलेस बन जाएगा, वहाँ पर से आपका जीवन को नष्ट कर देगा। इसीलिए दुष्ट का चीज़ों को देखना नहीं है, मतलब आपका परिस्थिति कैसा है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, वो आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ध्यान करना है सिर्फ प्रभु का चीज़। अगर आप बीमारी भी है तो आपको बोलना है, शैतान अगर आपका बीमारी को भी आपको दिखाएगा तो आपको आपका बीमारी को नहीं देखना है, लेकिन आपको देखना है उस कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि उस कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का घोड़े खाने से आप चंगा हुए। इसलिए आपको बोलना है, शैतान मैं बीमारी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस पर घोड़े खाने से मैं चंगा हुआ बोल के आपको ये बोलना है। जब आपका शायद आपका फाइनेंशियल आपका थोड़ा लो होगा, उस समय आपको बोलना होगा कि आपका परिस्थिति शायद शैतान आपको दिखाएगा, देख तुम्हारे पास तो कमी घटी है, उस समय आपको बोलना है प्रभु यीशु मेरे सब कुछ जुटाएगा, क्योंकि उनका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है बोल के ऐसा आपको दिखाना है। और
ऐसा करके प्रभु का चीज़ों को देखते रहना। जब ऐसा करके आप प्रभु का चीज़ों को देखते रहेगा, उस प्रकार से आप सदा आनंदित रह पाएगा। जब देखिए ओ प्रभु मेरे लिए, मेरा जीवन के लिए ऐसा, शायद से आपका फ्यूचर अंधकार दिख रहा होगा, उस समय आपको याद करना, शैतान दिखाएगा आपका फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर तो अंधकार दिख रहा है, उस समय आपको बोलना है कि यिर्मयाह 29:11 बोलता है प्रभु यीशु मेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है, अच्छा योजना रखा है। उस प्रकार से आपको अपना, जैसा दाऊद राजा बोला था, हे मेरे मन तू सिर्फ यहोवा को ही धन्य कहना और उसका किसी भी उपकार को ना भूलना करके ऐसा बोला है। ठीक उसी प्रकार से शैतान आपका जो परिस्थिति को आपको दिखाएगा, जो आपका प्रॉब्लम को आपको दिखाएगा, उसको आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ओ प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करता है, प्रभु मेरे लिए ऐसा योजना रखा है, बल्कि आपको वो चीज़ को ध्यान देना है। जब इस प्रकार से आप रहेंगे तब आप सदा क्या प्रभु का साथ रहेंगे, हमेशा आप खुशी रहेंगे, हमेशा प्रार्थना में आप बने रहेंगे, जगा रहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। और दुष्ट जो क्या है आपका जीवन से, जब आप अगर जगा रहेगा तो चोर आके तो चोरी नहीं कर पाएगा, इसलिए, लेकिन आपका जीवन में खुशी शांति चला जाएगा, आप मतलब प्रार्थना में भी आप कमी हो जाएगा, तो शैतान आगे आपका जीवन से पहले आपका खुशी शांति को चोरी करेगा, वहाँ फिर चोरी करके ले जाने के बाद वहाँ से फिर आपका जीवन को घात करेगा, रोग बीमारी टेंशन परेशानी कठिनाइयाँ डालेगा, वहाँ से घात करेगा। फिर एक बार आप वो सब आने के बाद आप प्रेयरलेस बन जाएगा, फिर वहाँ से आपका जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन इसलिए आपको हमेशा प्रभु का चीज़ों को स्मरण देते रहना है, स्मरण करते रहना है। इस प्रकार से आप सदा आनंदित रहेंगे और सदा प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, और चोर आपका जीवन है वो चीज़ को चोरी करने नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग नीचे पढ़ेंगे उसमें कि यीशु मसीह आया जीवन देने, क्या का जीवन, बहुतायत का जीवन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का समय बिताएंगे, प्रभु यीशु मसीह का संग चलेंगे, तो प्रभु आपका हर एक क्षेत्र में आपका जीवन को बहुतायत का जीवन देगा। क्या आपका शारीरिक में भी आप तंदुरुस्त रहेगा, आपका आर्थिक में भी आप तंदुरुस्त रहेगा, आपका मानसिक में भी आप तंदुरुस्त रहेगा, आपका आत्मिक जीवन में भी आप तंदुरुस्त रहेगा, आपका खुशी शांति भरपूर रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ आप रहने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देता है, वो भी बहुतायत का जीवन देता है। इसलिए आज हम लोग यही सीखा कि आपको हमेशा आपका ध्यान इसलिए प्रभु का चीज़ों में देते रहना है। इस प्रकार से आप सदा आनंदित रहेंगे, सदा प्रार्थना करते रहेंगे और सदा आनंद खुशी प्रभु का साथ आप रहेंगे, और चोर आपका जीवन से कोई भी शांति खुशी आपका हेल्थ को आपका जीवन से चोरी करने नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमेशा, प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ भलाई को आप हमेशा याद करते रहना है। मैं विश्वास रखता हूँ कि आज हम लोग आशीषित हुए हैं। आज मैं विश्वास रखता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोग ने बहुत कुछ सीखने पाया है। अगर आप लोग ने सीखा है, आशीषित हुआ, तो आप दूसरा को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार से दूसरा आपका ही एक शेयर से दूसरा भी आशीषित हो सके। ठीक है, जय मसीह।